हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्राफ और एक टेबल, ये आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। मैं बता देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एंड x इक्वल टू 0। अब देखो, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ग्राफ बनाना होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्वेश्चन में, अगर आपने करा है तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा होता है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, मैं वापस इस पर एक बार कर देता हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यह आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, आपको फिर आप टेबल बना के इस तरीके से, जैसे मैंने टेबल बनाई है, फिर उसको बना के करोगे तो ऐसा आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा ध्यान रख लो कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और y इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है, मैंने एक्स प्लस सिक्स का कुछ ऐसा ग्राफ बना लिया है, बताया यहाँ पे टेबल बना लिया है। अब एक्स प्लस सिक्स का यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो कुछ लाइन होती है, सॉरी लाइन होती है, वो ऐसे बनती है, ठीक है। लाइन आपकी ऐसे कुछ बनेगी। y अगर हम x बन रखेंगे तो आपका y यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। x अगर हम 0 रखेंगे तो y आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स रख के हमने ये ऐसे लाइन बना दी है। एक इमेजिनरी पॉइंट हमने ले लिया कि यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है, जैसे x1 पे y 7 यहाँ पे हुआ मान लो, ठीक है। x0 पे आपका 6 यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पूरी ऐसे लाइन बना ली है। तो आप कुछ 3-4 पॉइंट्स इस यहाँ पे टेबल पर रख के देखोगे, ऐसी अगर आपको क्वेश्चन दी हुई हो तो आप लाइन बना लोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया। अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक तो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। अब देखो, हमें जब इस एरिया का, अब देखो इस एरिया का ग्राफ निकालना है, ठीक है। इस एरिया का हमें ये एरिया निकालना है, सॉरी हमें एरिया निकालना है जो इन दोनों कर्व के लाइन के बीच में है, ठीक है। तो हमें ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं यहाँ के, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, आप y की x की वैल्यू जो यहाँ पे y की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो, हमें बस ये यहाँ पे देखना है इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो आप इसके फैक्टर कैसे निकालोगे, ये आपका एक्स क्यूब आ जाता है। तो अगर आपको इसके फैक्टर नहीं निकालने तो मैं बता देता हूँ, आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख लो, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपका 2 यहाँ पे आएगा, जो आपका यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा। जैसे 2 हमने यहाँ पे पुट किया तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, माइनस 2 आपका क्या होता है 6, तो 6 माइनस 6 आपका 0 हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर आ रहा है आपका x माइनस 2, तो आपका ये इसका फैक्टर निकल के आ जाता है एक, तो ठीक है। या हम इसको देख सकते हैं x इक्वल टू 2 आपका एक फैक्टर निकल गया। तो x इक्वल टू 2 हमारे यहाँ पे पॉइंट आ गया है, तो ये पॉइंट ये वाला है हमारा x एक्सिस का, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से y भी निकाल सकते हो। y की यहाँ पे 2 पुट कर दो तो आपका y यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 2 8 होता है, तो आपका यहाँ पे 8 आ गया। चलो, कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें मेन तो एरिया निकालना है, बस कोऑर्डिनेट्स क्यों करने हैं, हमें इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, हमें x चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। आपका सबसे ईजी तरीका है इसको इंटीग्रेट करने का, इसका एरिया निकालने का, कि ये जो ऊपर वाली लाइन है उसमें से नीचे वाली लाइन की इक्वेशन माइनस कर दो। ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन में से नीचे वाली लाइन की इक्वेशन माइनस कर दो। ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, जो हमने ये निकाल के लाइन बनाई है। और नीचे वाली की क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व ऐसा होता है, तो हमने ये वाली लाइन बनाई। तो इसमें से ये आप माइनस कर दो, और इसका ये यहाँ पे हमारा 0 है, ओरिजिन है हमारे यहाँ पे। तो 0 से कितनी दूर यहाँ ये पॉइंट है, ये 0 से कितनी दूर है, 2x, हम x पहले लिखते हैं तो 0 से 2 डिस्टेंस पे है, ये 2 है यहाँ पे। तो 0 से 2 हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब एरिया हमारा आ जाएगा 0 से 2, ठीक है। अभी अपर माइनस लोअर हमें करना है, तो अपर हमारा है x प्लस सिक्स, ठीक है, माइनस, अब देखो 0 से 2 ही है ये, ठीक है। 0 से 2 ही जा रहा है, यहाँ पे भी 0 से 2 पे खत्म हो रहा है और ये भी 0 से 2 पे खत्म हो रहा है, तो हम सेम उसमें इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। हमें अलग अलग इसको करने की जरूरत है नहीं वैसे, तो हम इसको माइनस एक्स क्यूब कर देंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, अपर माइनस लोअर हमने कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे हम कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी इंटीग्रेशन हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0 से 2 हो गया। अब अच्छा, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, हम इसको देखो सेपरेट भी कर सकते हैं, एक्स प्लस सिक्स हम कर लेते हैं dx माइनस 0 से 2 एक्स क्यूब dx। अब तो ये और ईजी हो गया आपके इंटीग्रेशन, इसको कर लो नॉर्मल इंटीग्रेट। एक्स का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 का क्या हो जाएगा 6x, और आपका 0 से 2 यहाँ पे लिमिट है, माइनस आपका यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, x की पावर 4 बाय 4 0 से 2। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो एरिया आपको बहुत इजीली यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। इसको कर लो, कर भी लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट यहाँ पे डालेंगे तो 4 बाय 2 हो जाएगा आपका, 2 2 4 बाय 2, आपका 4 बाय 2 2 होता है, प्लस आपका 6 2 जा
12 होता है, और जब जीरो आप पुट करोगे तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। माइनस जीरो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर आगे है हमारा माइनस, ये माइनस, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में या चलो ऐसे लिख देते हैं। अब टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टू पहले यहाँ पे पुट करेंगे। 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा आपका 16 होता है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16/4 आपका क्या हो जाएगा, चलो मैंने लिख दिया है, और माइनस जीरो, यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, 16/4 आपका 4 हो गया। 2 + 12 आपका कितना होता है 14, माइनस आपका 16/4 आपका 4 होता है, तो आपका इसका क्या आ जाएगा आंसर, 10 आ जाएगा। और 10 हम आगे यूनिट्स लगा देते हैं, तो आपका इसका यही आंसर है, इसका आपका एरिया यही है, ठीक है। इस कर्व के बीच में जो एरिया है आपका 10 यूनिट्स का है, तो हमारा यही यहाँ पे आंसर आ जाता है। होप आपको समझ में आया होगा।